क्या होता है आपका आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो आइसोटोनिक क्या होता है? आइसोटोनिक क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हमने कोई सेल लिया है, उसका बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर और अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बराबर हो तो उसे उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक। मतलब पाई 1 और पाई 2 अगर हमारे सेम हैं, बराबर हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक। ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो हम डिस्कस करेंगे पहले हाइपरटोनिक के बारे में। ठीक है। अगर बेटा इसमें क्या होता है? सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर जब आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है हायर से लोअर में जाता है, सॉल्यूशन जो है, और जो आपके सॉल्वेंट जो हैं आपके लोअर से हायर में जाते हैं, तो क्या होता है? हाइपरटोनिक होता है। मैं इसे एग्जांपल से समझाऊंगी कि अगर आपकी जो मम्मा है, आपका जो पिकल डालती है, मैंगो पिकल, उसमें क्या करती है वो? आपके सल्ट को सल्ट से वो छिड़कती हैं वो। ठीक है। सल्ट श्रिंक करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उसका जो पानी है, वाटर है, वो निकल जाए और जो हमारा पिकल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और सही रहे। तो क्यों होता है वो? श्रिंक करने के लिए। क्यों डालते हैं? क्यों होता है वो? श्रिंक हो जाता है, जिससे वाटर निकल जाता है और आपका जो पिकल है वो श्रिंक हो जाता है, अच्छा रहता है। ठीक है। तो उससे क्या होता है? हायर ऑस्मोटिक प्रेशर से कहाँ जाते हैं? लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर में। और जो सॉल्यूट है वो आपके लोअर से हायर में जाएंगे। ठीक है। अब इसमें हाइपोटोनिक में आपका रिवर्स है। इसमें लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर से आपके हायर में जाते हैं और जो सॉल्वेंट है वो हायर से लोअर में जाते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाती है? वहां पर स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर क्या? हायर ऑस्मोटिक प्रेशर से कहाँ जाएंगे? लोअर में। और जो सॉल्यूट है वो लोअर से हायर में जाएंगे, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? वो श्रिंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? श्रिंकिंग। हाइपरटोनिक में क्या होती है? आपकी श्रिंकिंग। और हाइपोटोनिक में हो जाती है आपकी स्वेलिंग। ठीक है। प्रेशर क्या होता है? हायर से लोअर होता है और सॉल्वेंट क्या हुए? लोअर से हायर। ठीक है। हायर से लोअर मतलब बाहर से अंदर और लोअर से अंदर से बाहर। ठीक है। क्या हो जाता है? अगर ऐसे होगा, अगर हायर से लोअर हो रहा है, लोअर से हायर हो जाता है, तो क्या हो जाते हैं? वो श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है। श्रिंक किस में होती है? हाइपरटोनिक में। और स्वेलिंग किस में होती है? हाइपोटोनिक में। आइसोटोनिक में आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बाहर सेल के बाहर का और अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। ठीक है। अब हम इससे एक और एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 12 है। ये आपके 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो क्या है कि एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड सल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल स्टिवल्स बिकॉज। क्यों होता है? मैंने अभी बताया था मैंगो पिकल कि इट लूजेस वाटर